सभी भक्तों और सखियों को जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश अपना श्रीमद् राधा सुधा निधि का श्लोक गायन प्रारंभ करते हैं। और आज की श्लोक संख्या होगी श्लोक संख्या 141 से 150 तक। श्लोक संख्या 141 है। राधा नाम सुधारसं रसयितुं जीवास्तु मे विवला पादौ तत्पदकाङ्किता सुचरतां वृन्दाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायतात् भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। अर्थात इसकी व्याख्या है कि सजनी जी कहती हैं, मेरी रसना यानी मेरी जीवा श्री राधा नाम के अमृत को पीने के लिए व्याकुल बनी रहे। मेरे पैर उन श्री राधिका के चरण कमलों से चिन्हित श्री धाम वृंदावन की गलियों में विचरण करते रहें और मेरे हाथ उन्हीं की सेवा से संबंधित कार्य करते रहें। मेरा हृदय उन्हीं के चरणों को ध्यान करे और श्री राधिका के प्रति मेरे मन में रहे हुए उत्साहपूर्ण भाव के कारण उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण मेरी प्रीति हो, ऐसा श्री हित सजनी रूप इच्छा करती हैं, कामना करती हैं। श्लोक संख्या 142 है। मन्दीकृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वारविंदामला प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलकात् द्युन्मादकन्दं परं राधा केलिकथारसाम्बुधिजल द्विचीभिरान्दोलितं वृन्दारण्यनिकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो नन्दतु। व्याख्या है, श्री शिव जी आदि को अत्यंत मत यानी व्याकुल मतवाला बना देने वाला श्री मुकुंद के सुंदर चरण कमलों के निर्मल प्रेमानंद का भी तिरस्कार करके श्री राधा कथा के रस सागर की तरल तरंगों से झकझोरा हुआ मेरा मन श्री वृंदावन स्थित निकुंज मंदिर के भव्य आंगन में आनंद का अनुभव करता रहे, ऐसी कामना की गई है हित सजनी जी के द्वारा। श्लोक संख्या 143 है। राधा नामैव कार्यं रेणुदिन मिलितं साधनाधीश कोटि त्याज्यो नीराजय राधा पद कमल सुधाम सतपुमर्थाग्र कोटिः राधा पदाब्ज लीला भुवि जयति सदा मंद मंदार कोटिः श्रीराधा किंकरीणां लुठति चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटिः। अर्थात इसकी व्याख्या है कि यह निश्चित है कि यदि श्री राधा नाम ही प्रतिदिन लेने को मिल जाए तो काम बन जाए। राधा पद कमल सुधा की आरती उतारकर कोटि कोटि श्रेष्ठ पुरुषार्थ त्याग करने योग्य हो जाते हैं और करोड़ों कल्प वृक्षों को भी तुच्छ करने वाली श्री राधिका चरण कमलों की लीला पृथ्वी पर सदा सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान है और श्री राधा की दासियों के चरणों में करोड़ों आश्चर्यजनक सिद्धियां लौटती रहती हैं। श्लोक संख्या 144 है। मिथो भंगी कोटि प्रवहदनुरागामृत रसोद तरंग भ्रूभंग क्षुभित बहिरभ्यंतर महो मदाघूर्णं नेत्रं रचयति विचित्रं रतिकला विलासं तत्कुञ्जे जयति नव कैशोरमिथुनम्। व्याख्या है, अहो परस्पर की कोटि कोटि विलास भंगिमाओं से प्रवाहित होने वाले अनुराग रूपी अमृत रस के तरंग से युक्त बनी हुई भ्रिकुटियों से जिसका बाह्य एवं अंतर शोभ को प्राप्त है, नेत्र मद से घूम रहे हैं,
ऐसा नवीन किशोरावस्था वाला युगल श्री राधा माधव कुंज में अद्भुत रति कलापूर्ण विलास की रचना कर रहा है। उनकी जय हो। श्लोक संख्या 145 है। काचित् वृंदावन नवलता मंदिरे नंद सूनोर् दितृप्येदोस्कंदल दृढ़ परिरंभ निस्पंद गात्री दिव्यानंदाद्भुत रस कला कल्पयन्त्या विरास्ते सांद्रानंदामृत रस घन प्रेम मूर्ति किशोरी। व्याख्या है। श्री सजनीजू कहती हैं, श्री नंद नंदन की गर्वीली भुजाओं के प्रगाढ़ आलिंगन से शिथिल अंगों वाली सघन आनंदामृत रस और घनीभूत प्रेम की मूर्ति श्री राधा किशोरी श्री वृंदावन के नवीन लता मंदिर में अनंत दिव्य और अद्भुत रसपूर्ण कलाओं का निर्माण करती हुई प्रकट है। श्लोक संख्या 146 है। न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परम परां वानो जानात्यः न सतां चापि चरितं रसं राधायामा भजति किल भावं व्रजमणौ रहस्ये तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गतिः। अर्थात यहाँ पे ही सजनी जी के द्वारा कहा गया है कि जो श्री राधा में स्थित रस की उपासना करता है और ब्रजमणि श्री कृष्ण में निश्चित रूप से स्थित भाव प्रीति की उपासना करता है, वह प्रेम मत जीव न ही इस लोक को जानता है, न वेदों के समूह को, न ही कुल परंपरा को। आश्चर्य है कि वह भक्तों के चरित्र को भी नहीं जानता। जिनकी इस रहस्य में स्थिति है उनकी साधारण गति नहीं हो सकती, अर्थात वे निश्चित ही असाधारण गति वाले हैं। श्लोक संख्या 147 है। ब्रह्मानंदैकवादः कतिचन भगवत्वन्द नानन्दमत्तः केचित् गोविन्द साख्यत्यनुपम परमानन्दमन्यै स्वदन्ते श्रीराधा किङ्करीणां त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा तत्पादं भोजराजन्नखमणि विलास ज्योतिर्रेक छटापी। अर्थात ही सजनीजू कहती हैं कि कुछ महापुरुष तो एकमात्र ब्रह्मनाथ का ही वर्णन करने वाले हैं। कई महापुरुष भगवान की वंदन भक्ति अर्थात दास्य रति में उन्मत्त रहते हैं और कुछ अन्य श्री गोविंद को सखा भाव से भजकर अनुपम परमानंद का आस्वादन करते हैं। किंतु राधा दासियों के लिए तो उन श्री राधा जू के चरण कमल में प्रकाशमान मणि जैसे नखों की उल्लासित ज्योति की एक छटा भी समस्त सुखों के चमत्कार के सार की चरम सीमा है। सखियों, श्लोक संख्या 148 है। न देवै ब्रह्मार्दैर्न खलु हरिभक्तैर्न सुहृदा दिभिर्द्वै राधा मधुपतिरहस्यं सुवदितं तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केलिरसमये दुरन्तः प्रत्याशा हर हर दृशो गोचरयितुम्। व्याख्या की गई है कि जिन श्री राधा माधव का रहस्य न ब्रह्म आदि देवों ने, न ही सम्यक रूप से हरि भक्तों ने और न ही भली प्रकार से श्याम सुंदर के सखाओं ने ही जाना है, उन श्री राधा माधव की दासी बनकर उनके सुपुष्ट केली रस को नेत्रों से देखने की अनंत आशा मैंने लगा रखी है। यह कैसा आश्चर्य है। श्लोक संख्या 149 है। त्वयि श्यामे नित्ये प्रणयिनि विदग्धे रसनिधौ प्रिये भूयो भूयः सुदृढमतिरागो भवतु मे
इति प्रेष्ठेनोक्ता रमण मम चित्ते तव वचो वदन्तीति स्मेरा मम मनसि राधा विलसतु। अर्थात यहाँ व्याख्या की गई है कि हे श्री श्यामे, हे नवयुवती, हे नित्य अनुरागिनी, हे समस्त कला कुशले, हे रस की निधि स्वरूप प्रिय, आप मेरा बार बार दृढ़ अनुराग हो। इस प्रकार प्रियतम के कहने पर हे रमण, आपकी जैसी बात मेरे मन में भी है। इस प्रकार मंद हास्य युक्त कहती हुई श्री राधा मेरे मन में विलास करें। अर्थात यहाँ पर भाव यह है कि ही सजनी जो कहती हैं, ऐसी कामना करती हैं कि आप में और श्री श्याम सुंदर में मेरा दृढ़ अनुराग हो, और जिस तरह से श्री श्याम सुंदर आपको पुकारते हैं उस तरह से विलास करती हुई मंद हास्य युक्त कहती हुई श्री राधा मेरे मन में विलास करें। श्लोक संख्या 150 है। सदानंदं वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदै कंदर्पोन्मदरति कला कौतुक रसम किशोरं तज्ज्योतिर्युगलमति घोरं मम भवम् ज्वलज्वालं शीतै स्वपदमकरन्दै शमयतु। अर्थात सदा आनंद से परिपूर्ण श्री वृंदावन के नवीन लता मंदिर में महाप्रेम रूपी मद से उन्मत्त बनी हुई रति कला पूर्ण आश्चर्यमय रस रूप वह युगल किशोर ज्योति अपने चरण कमलों के अत्यंत शीतल मकरंद रस से अत्यंत भयानक और प्रचंड ज्वालापूर्ण मेरे भव संताप यानी सांसारिक कष्ट को शमन करे, ऐसी कामना की गई है। तो भक्तों, इसी के साथ आज के श्लोकों की 10 संख्या पूर्ण हुई। आगे की चर्चा हम फिर करते हैं। जय जय श्री राधे।